हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू इंग्लिश। और मेरा नाम ओम प्रकाश चौधरी और आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो आज इसके पीवाईक्यूज देखेंगे हम। वही 10 लेटेस्ट 10 इयर्स के हमारे पीवाईक्यूज देखने वाले हैं। तो एनएलएम के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे हम करने वाले हैं लेटेस्ट। ठीक है, तो आ जाओ बेटा, बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। देखो 24 में रीनीट 24 में आपका जो क्वेश्चन आया था वहाँ पे, ठीक है, जो दोबारा रीनीट हुआ था ना, उस वाले में आपके पास ये क्वेश्चन आया था। और यहां पे था कि यहां पे था आपके पास कि एक बॉक्स है, 5 kg का मास है, जो एक कॉर्ड से बंधा हुआ है और एक फ्रिक्शनलेस प्लेन इंक्लाइंड प्लेन पर है, जो 30 डिग्री एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल से। लाइक इस टाइप का एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, वेज है ऐसा 30 डिग्री। और यहाँ पे एक ब्लॉक है, आपका बॉक्स है, कितना 5 kg का है। ठीक है, तो ये आपका 5 kg का बॉक्स है, ये हमें डिटेल दे रखी है। और वो टेंशन है, उसमें एक कॉर्ड है यहाँ पे जिसमें टेंशन कितनी है, 30 न्यूटन। ठीक है, 30 न्यूटन से उसको खींच रहा है वो। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स का एक्सेलरेशन आपको बताना है। ठीक है, तो बेटा जब भी वेज के क्वेश्चन आते हैं तो हम ध्यान रखने क्या क्या याद रखते हैं हम, mg sin थीटा, है ना। देखो इधर की साइड जो फोर्स लगता है ना, वो बेटा कितना लगता है हमारा, mg sin थीटा। और इधर रहता है हमारा mg cos थीटा, ये आपको पता होगा। ठीक है, एनएलएम में नहीं पता है तो मेरी प्रीवियस वीडियोस जाके देखना, जिसमें कॉन्सेप्ट मैंने समझा रखे हैं। यहाँ पे हम पीवाईक्यूज कर रहे हैं, तो ध्यान रखना यहाँ पे ये mg इधर लगता है। ठीक है, यहाँ पे mg इधर लगता है, तो ये थीटा एंगल होता है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होता है, तो इधर mg cos थीटा आता है, इधर mg sin थीटा आता है। अब हमारा यहाँ पे ग्रेविटी जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो एक एंगल पे लग रहा है, कितना, mg sin थीटा। तो मतलब ये तो एक कंजर्वेटिव फोर्स है और उधर टेंशन लगा हुआ है, दोनों फोर्स है। लेकिन मोशन किधर हो रहा है हमारा, ऊपर की साइड। वो मान के चल रहे हैं कि मोशन ऊपर है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है और वो एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे सिंपल सी इक्वेशन दिख रहा है, देखो टी ज्यादा बड़ा वाला फोर्स कौन सा है, टी, और उसको अपोज कौन सा कर रहा है, mg sin थीटा, है ना। तो यहाँ पे हम छोटी सी इक्वेशन लिखेंगे, टी माइनस mg sin थीटा, ठीक है, इक्वल टू में m कितना है, m जो भी अपना मास है, m इंटू ए एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा t की वैल्यू आपकी मिल जाएगी। देखो t आपको पता ही, यहाँ पे t यहाँ पे कितना है बेटा, 30 न्यूटन है। ठीक है, माइनस m 5 है, 10 और साइन 30 है, साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, इक्वल टू m हमारा 5 है इंटू हाफ a। ठीक है, तो a निकल जाएगा, देखो 30, और यहाँ पे कोई फ्रिक्शन लेस है, ध्यान रखना, कोई भी फ्रिक्शन वगैरह नहीं है ना। तो फ्रिक्शन वगैरह नहीं है तो इजी नॉर्मल इक्वेशन बन गई हमारी। तो 30 माइनस ये कितना हुआ हमारा 5, 5 5 25 इक्वल टू 5a। तो 5a 5 इक्वल टू 5a, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कौन सा आंसर है, डी आंसर आपका। ओके, ऐसे ध्यान रखना है आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, ये भी 24 में आया हुआ है, इसमें पूछ रहा है वो, द फोर्स एक्सर्ट बाय ए ब्लॉक, फोर्स एक्सर्ट बाय ए ब्लॉक बाय ब्लॉक ए ऑन बी। ये ए वाला इस बी पे कितना फोर्स लगा रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन फोर्स है वो आपको फाइंड आउट करना है। अच्छा, तो इसके लिए मैंने आपको डायरेक्ट बता रखा है कि देखो यहाँ पे ओवरऑल नेट फोर्स कितना है आपका, नेट फोर्स है बेटा, नेट फोर्स आपका टोटल ओवरऑल नेट फोर्स आपका 10 न्यूटन, जो कि पूरे सिस्टम को लेके जा रहा है। ठीक है, टोटल मास कितना है, टोटल मास है आपका 2 + 3 5 kg, है ना, ये आपका मास है। ओके, अब आ जाओ इसके अंदर, टोटल मास आ गया तो नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा आपके पास। ए नेट कितना आएगा, एक्चुअल में एफ नेट फोर्स 10 है, डिवाइड बाय टोटल मास 5 है, तो ए नेट आ गया आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको पूछ रहा है वो, देखो ये आपका सिस्टम एक्सेलरेशन आ गया, मतलब ये कंबाइंड एक्सेलरेशन होगा, मतलब ये वाला ब्लॉक भी 2 से चल रहा है, ये भी 2 से चल रहा है, दोनों का एक्सेलरेशन आ गया। अब हम इसकी इंडिविजुअल एफबीडी बनाए, तो देखो ये 2 kg वाले की है, यहाँ पे बी ब्लॉक, इस पे एक फोर्स लगा रहा होगा जिसको बोलेंगे एन बोल देंगे, और इधर एक फोर्स लग रहा है हमारा जो 10 न्यूटन है, और ए एक्सेलरेशन से ये मूव है जो 2 मीटर पर सेकंड है। एफबीडी सेकंड की बनाए हम, तो 2 kg वाला ब्लॉक इस पे उतना ही फोर्स लगा रहा होगा जिसको हम एन बोल रहे हैं, और उधर कोई फोर्स नहीं है, ये 3 kg है ना, और ये एक्सेलरेशन इसका भी क्या होगा हमारा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो एफबीडी ये ले लो या ये ले लो, आंसर आपका आ जाएगा।
2 kg वाले मतलब बी ब्लॉक पे आपको फोर्स पूछ रहा है, तो ये वाला जो फोर्स है वो ये 2 kg ही लगा रहा है, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी m इंटू ए, तो m 3 है और a अपना 2 है, तो कितना आ गया 6। तो n a टू b बोल दो या b टू a बोल दो, n आपका 6 न्यूटन रहेगा। तो किस में आंसर आ रहा है, ये सी आंसर आपका आ रहा है बेटा। ठीक है, तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपका, नेट फोर्स देख लो, नेट मास देख लो, और नेट एक्सेलरेशन देख लो, टोटल मास और नेट एक्सेलरेशन, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। उस एक्सेलरेशन की किसी भी एफबीडी को ले लो। अब तुमने जैसे ये लिया है मैंने, है ना, ये 2 kg, ये वाला भी ले सकते थे। देखो 10 इधर लग रहा है, n इधर लग रहा है, मोशन आपका इधर है, जिधर मोशन हो ना उस वाले फोर्स को बड़ा मानते हैं हम, ध्यान रखना। तो ये फोर्स आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये फोर्स हो जाएगा आपका ग्रेटर, ये लेस। तो 10 माइनस एन इक्वल टू m इंटू ए, तो m कितना है यहाँ पे 2 kg, 2 इंटू ए आपका 2 है, तो 10 माइनस ये 4 इधर आ जाएगा, n उधर चला जाएगा। तो आप कैसे भी निकालो आंसर आपका दोनों ही कंडीशन में सेम आएगा, चाहे इस एफबीडी को यूज करो या इस एफबीडी को यूज करो, है ना, आपका आंसर दोनों में सेम आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है 23 में आया हुआ है, ये मध्य प्रदेश वाले एग्जाम में आया था ये। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा, फिगर में दे रखा है सब कुछ, इसके बीच में रिफ्रैक्टिव आपका कॉफिशिएंट है, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट भी दे रखा है, जी की वैल्यू 10 लेना है वो बोल रहा है, सरफेस रफ सरफेस है 2 kg है। पूछ क्या रहा है इसमें, देखो नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक विल बी द नेट फोर्स, तो इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा। अच्छा भाई देखो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आपको पता है यहाँ पे आपका ये ब्लॉक है, इस पे इसकी एफबीडी बना रहा हूं मैं, ठीक है, इसकी एफबीडी बना रहा हूं, तो यहाँ पे मेरे को पता है यहाँ पे कौन सा फोर्स लगता है, mg sin थीटा लग रहा है। ये नीचे की तरफ स्लाइड होने की कोशिश कर रहा होगा, तो इसमें फ्रिक्शन किधर लगता है, फ्रिक्शन हमेशा मोशन का अपोज करता है, इधर मोशन मान रहा हूं मैं, फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा, तो फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा आपका F, है ना, और F क्या होता है आपका म्यू इंटू एन होता है, हमेशा नॉर्मल पे डिपेंड करता है ना फ्रिक्शन। तो यहाँ पे नॉर्मल भी निकालना पड़ेगा, नॉर्मल निकालेंगे तो ये सरफेस आपका, ये बॉडी आपकी, तो बॉडी के सरफेस कांटेक्ट सरफेस को नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल इधर लगेगा, तो इधर वाला फोर्स कौन सा होता था हमारा, mg cos थीटा, है ना, तो n की वैल्यू mg cos थीटा, नीचे mg आता था आपका, याद है ना आपको, इधर थीटा होता था हमारा। तो एफबीडी में ये चीजें ध्यान रखना, ये और ये वाले प्लेन, इस प्लेन के अलोंग और इस प्लेन के परपेंडिकुलर वाले फोर्सेस आपको पता होना चाहिए। लाइक यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे n कितना है, mg cos थीटा, ठीक है। और दूसरी बात मैं बोलूं कि यहाँ पे मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है ना, तो ओवरऑल कितना लग रहा होगा, देखो mg। अब देखो हम बोले कि इसमें नेट फोर्स है, हो सकता है ये इधर मूव हो रहा है, पहले तो हम चेक करेंगे कि ये मूव हो रहा भी या नहीं हो रहा है ना, तो F म्यू फ्रिक्शन को पता कर लो और mg sin थीटा को पता कर लो। mg sin थीटा यदि ग्रेटर देन होगा तो ये मूव होगा, तो पहले पता तो करो कि ये कंडीशन है भी या नहीं है, तो पहले F का पता करो, F कितना है म्यू n, ठीक है, और इसमें mg sin थीटा, mg sin थीटा, और म्यू एन को क्या लिखोगे, mg cos थीटा, तो म्यू mg cos थीटा, तो यहां पे पता कर लो आप mg sin थीटा। अच्छा m से m से कट गया, mg कट गया, म्यू कितना आपका, यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, वैल्यूज कितनी आ रही है, देखो वैल्यू आ रही है आपकी, वैल्यू आ रही है आपकी म्यू कितना है यहाँ पे, म्यू दे रखा है बेटा कोफिशिएंट, अच्छा म्यू ही पूछा है ये, नहीं नेट फोर्स पूछा है, म्यू कितना है इसमें, म्यू ये रहा, म्यू की वैल्यू यहाँ पे है 1/√3 इंटू mg कट गया मान लो, या फिर कैलकुलेट भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेट भी कर लो, चलो कितना ब्लॉक है, कितना kg का, 2 kg का है, 10 आपको g लेना है, cos 30 की वैल्यू होती है 1/√3/2, √3/2 बेटा, ठीक है, √3/2 और ये ब्रैकेट और mg आपका वापस 2 इंटू 10 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, यहां से 10 आ गया और यहां से आ गया 20/√3 कट गया हमारा, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 10 आ गया और यहाँ पे भी 10 आ गया, √3 कट गया है बेटा और 10 आ गया है। तो देखो बेटा यहाँ पे ना 10 बराबर 10 आ रहा है,
यहाँ पे बराबर आ रहा है। इसका मतलब समझ में देखो, इसका मतलब समझो, यदि इक्वल आता है तो इसका मतलब जितना फ्रिक्शन लग रहा है उतना ही mg sin थीटा लग रहा था, इसका मतलब ये रिमेन कांस्टेंट रहेगा, ना मूव होगा ना और कुछ होगा इसमें। और यदि आपका mg sin थीटा ये ग्रेटर देन आता, mg sin थीटा ये वाला mg sin थीटा मतलब नीचे की तरफ है ना, आपका यदि mg sin थीटा ग्रेटर देन आ जाता आपके फ्रिक्शन से, है ना, तो इसका मतलब क्या होता बेटा, स्लाइड होता, ध्यान रखना, वो उसके ऊपर स्लाइड हो जाता। और यदि आपका f इक्वल आ गया या फिर ग्रेटर देन आ गया, ग्रेटर देन और इक्वल आ गया आपका mg sin थीटा से, जो कि अभी कंडीशन बन रही है हमारी, ठीक है, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया है, जो इक्वल आ गया ना, ग्रेटर देन भी आ जाता फ्रिक्शन, तो ये रेस्ट पे ही रहता, कहीं मूव नहीं होता बेटा, ध्यान रखना ये। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, यहाँ पे नेट फोर्स कितना लग रहा है बेटा, 0 लग रहा है, ये चीज ध्यान रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट चले आगे, ऐसे ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन नंबर देखो, ये वापस मध्य प्रदेश वाले एग्जाम में आया था नीट में, और इसमें था 1 kg है, 1 kg मास, स्ट्राइक विल बी द वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ वॉल। वॉल के साथ आपका एंगल बनाता है, ठीक है, एक वॉल है ऐसे, एक कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पार्टिकल है, वो यहाँ पे 60 डिग्री से कोलाइड होता है, स्ट्राइक करता है और रिफ्लेक्ट बैक द सेम एंगल विथ वॉल, ठीक है, तो ये वापस इधर रिफ्लेक्ट हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवाया भी आपको, ठीक है। तो ये 60 डिग्री वॉल से वापस बना रहा है सेम एंगल, और ये इधर जा रहा है, ठीक है। अब इसमें पूछा है रिमेन कॉन्टेक्ट, ठीक है, रिमेन इन द कॉन्टेक्ट विद वॉल 0.1 सेकेंड, ये टाइम ले रहा है वो, इस टाइम पे कॉन्टेक्ट करता है वो, तो फोर्स एक्सर्ट ऑन द वॉल, ओके। तो देखो 0.5 इतने टाइम के लिए वो वॉल से टकरा है, तो वहां पे कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट किया होगा, है ना। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस को निकालने के लिए ध्यान रखना चेंज इन मोमेंटम का यूज करते हैं हम, है ना। तो चेंज इन मोमेंटम देख लो, वो इंपल्स के इक्वल होता है ना, और इंपल्स ही क्या है अपना FDT, है ना। तो वहां से हम देखो F निकालना है ना, तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, कितना टाइम लगा उसमें मोमेंटम चेंज होने में, तो ये यूज करेंगे। इसके लिए आपको डेल्टा P पता होना चाहिए, डेल्टा T आपको पता है यहाँ से, तो डेल्टा P पता कर लेते हैं। अब ये है दोनों डायरेक्शनल वाला है, ये एक्स में भी जा रहा है, वाई में भी जा रहा है, एक डायरेक्शन में जाता है तो हम कर लेते हैं mv माइनस mv, है ना। बट यहाँ पे देखो इसका ही यूज करो, यहाँ पे ये u है, u वेलोसिटी से जा रहा है, मान लो यहाँ पे u वेलोसिटी से जा रहा है, सेम वेलोसिटी से जा रहा है, वैसे ये दोनों टाइम ही ना, तो देखो ये 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है ये, तो इस टाइम है ना इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है, 1 मीटर पर सेकंड थी इसकी, v वेलोसिटी मान के चलते हैं हम, तो इसकी 1 वेलोसिटी थी 1, है ना। तो इधर क्या हो जाएगा, ये देखो थीटा है, तो ये वापस थीटा हो रहा होगा, यहाँ पे ये वाला थीटा हो रहा होगा ना, यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ 60 है, तो ये भी 60 हो रहा होगा। तो इधर की साइड तो क्या आएगा आपका, इसका मोमेंटम बात करूं मैं, PI बात करूं तो PI, तो यहाँ पे है P, तो ये आपका आ गया PI, अभी PI की वैल्यू लिखता हूं मैं, PI cos थीटा, देखो P है ना PI, इधर PI है आपका, तो PI cos थीटा हो गया और इधर PI sin थीटा हो गया, ठीक है। फिर नीचे वाले में बात करूं मैं, ये इधर जा रहा है ना, तो इसका PF है गया ये, तो इधर क्या आएगा, ये देखो ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, यहाँ पे एंगल, तो यहाँ पे भी एंगल, तो ये आपका इधर क्या आ जाएगा, PF cos थीटा और इधर PF sin थीटा, ठीक है, इधर PF sin थीटा इधर PF cos थीटा। अच्छा इन दोनों की देखो PI cos थीटा भी नीचे है और PF cos थीटा भी नीचे है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई, तो ये तो माइनस होगी, 0 हो जाएंगे। लेकिन इसकी डायरेक्शन देखो, ये इधर की डायरेक्शन में है और ये इधर की डायरेक्शन में है, ये अपोजिट में है, ये माइनस में है, तो वो माइनस और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वाले ये जुड़ जाएंगे हमारे, मतलब आपका डेल्टा PX वॉल्यूम है और डेल्टा PY वॉल्यूम है, तो Y डायरेक्शनल में आप PI cos थीटा ये लिखोगे, PI cos थीटा, PI cos थीटा माइनस PF cos थीटा, और PF PI आपका सेम है, PI कितना है, PI और PF का मैग्नीट्यूड देखूं मैं तो दोनों सेम है, कितना है, m इंटू वी, क्योंकि वेलोसिटी बाद में भी एक जैसी थी, पहले भी एक जैसी थी, और आपका मास भी कांस्टेंट था, ठीक है। तो PF और PI का मैग्नीट्यूड mv रहेगा आपका, ठीक है।
तो यहाँ पे ये दोनों जीरो हो जाएंगे यहाँ पे तो ये। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूं ये पी आई पी एफ देखूं मैं तो माइनस में है, ठीक है, तो माइनस का है, माइनस का पी एफ ये पहले लिख लेते हैं, ध्यान रखना पी एफ माइनस पी आई लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पी एफ इधर की डायरेक्शन में माइनस का पी एफ साइन थीटा, और ये माइनस हम माइनस करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो इनिशियल की डायरेक्शन इधर ही है, तो ये कितना आ जाएगा पी आई साइन थीटा, तो ये कितना आ जाएगा माइनस टू पी, इसको पी बोल दो, पी आई बोल दो, पी एफ बोल दो, दोनों बराबर है ना मैग्नीट्यूड में, तो 2p साइन थीटा आ जाएगा ये। तो ओनली ऑन हमारा जो चेंज इन मोमेंटम है वो ओनली ऑन किस डायरेक्शन में बेटा, एक्स डायरेक्शन में है, और वो भी कितना है 2p साइन थीटा। मैग्नीट्यूड की बात करें हम, मैग्नीट्यूड की बात करें हम तो फोर्स निकाल सकते हैं यहाँ पे, कितना आ जाएगा 2p, p को लिख सकते हो m इंटू वी और साइन थीटा अपॉन में t, जो भी तुम्हारा टाइम लगा है ना। साइन को हटा दिया क्योंकि आई माइनस आई कैप को दिखा रहा है, साइन दिखा रहा है ओनली डायरेक्शन को, ठीक है। तो यहाँ पे f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, m कितना है आपका, m है 1 kg, वेलोसिटी है 1, साइन है, साइन कितना है, साइन 60 है, तो साइन 60 डिवाइड में टाइम कितना है आपका 0.1 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, पॉइंट हटा हमारा, 10 ऊपर चला गया, तो ये आ गया 20 इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो ये आ गया 10√3 न्यूटन। तो ये देखो ये आंसर आ गया आपका। बस सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को समझना था और देखना था कि आपका ये जो मोमेंटम है वो कौन से तो कैंसिल हो रहे हैं, कौन से एडेड हो रहे हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन वाले तो ऐड हो जाएंगे और सेम डायरेक्शन वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन ध्यान में रखना बेटा आपको। चलो नेक्स्ट, a football player is moving southward and suddenly turned eastward the same speed to avoid an opponent, the force of the act on the player while turning। अच्छा भाई, तो देखो पहले वो किधर जा रहा था, साउथवर्ड जा रहा था, ठीक है, वो साउथवर्ड जा रहा था। अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं, ऐसे ऐसे बना लो एक बार, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है। पहले वो किधर जा रहा था, वो मूविंग साउथवर्ड, ठीक है, वो साउथवर्ड जा रहा था, ये लो भाई साउथवर्ड जा रहा था वो, फिर टर्न ईस्टवर्ड हो जाता है, वो ईस्टवर्ड हो जाता है, तुरंत वो है ना ईस्टवर्ड घूम गया वो, ठीक है, सडनली वो ईस्टवर्ड घूम गया, ठीक है, ठीक है, विथ सेम स्पीड, अवॉइड एन अपोनेंट, द फोर्स एक्ट ऑन द प्लेयर वाइल द टर्निंग। तो वो टर्निंग के टाइम पे फोर्स किधर लगा होगा। अच्छा तो देखो इसमें क्या होगा आपका, देखो ये फोर्स है आपका, ये है, तो ये इधर गया और ये पहले इधर जा रहा था, अचानक से घूम के वो इधर गया, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आ रहा होगा, अचानक से घुमा ना वो, उसने टर्निंग लिया ये, तो इसका रिजल्टेंट किधर आ रहा होगा, देखो इसको और इसको एड ऑन करें, जैसे पहले साउथ में जा रहा था, फाइनल हमारा किधर गया, ईस्ट में, ठीक है। तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी आपकी, या फिर ऐसे मानो, ऐसे ना समझ में आया ना कभी भी, डायरेक्शन से या वेक्टर से ना समझ में आया, तो आप ऐसे करना कि पहले ईस्ट में जा रहा था ना, मान लो कुछ मास मान लो उसका और उसकी वेलोसिटी मान लो कुछ, ठीक है। तो एस कैप मतलब साउथ को क्या बोलते हो, जे कैप, है ना, और फिर वो बाद में किस में गया, तो इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम आपका आ गया, फिर वो ईस्टवर्ड में चला गया, तो पी फाइनल कितना हो गया आपका, एम इंटू वी, और किस में, आई कैप में, ठीक है। तो ये आ गया, ये आपका पी फाइनल हो गया, ठीक है। तो ये पी फाइनल हो गया आपका। अब इसमें हम देखते हैं फोर्स देखना है ना, तो फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम होता है, ठीक है। सडनली गया है वो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चेंज इन मोमेंटम होता है ना, तो चेंज इन मोमेंटम निकाल लो, क्योंकि आपका जो फोर्स है वो चेंज इन मोमेंटम के प्रोपोर्शनल है ना। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, देखो फाइनल माइनस पी एफ माइनस पी आई लिखते हैं हम चेंज इन मोमेंटम को, तो ये कितना आएगा, देखो पी एफ कितना है अपना, एम वी आई कैप, और माइनस इनिशियल कितना था
PM जे कैप, एम वी जे कैप, ठीक है। तो यहाँ पे एम वी कॉमन ले हम, एम वी कॉमन लिया तो आई कैप माइनस जे कैप, ये आ गया आपका डेल्टा पी आ गया। तो डेल्टा पी आपका फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, आई कैप और जे कैप में, जे कैप में आ रही है ना इसकी डायरेक्शन, आई कैप और माइनस जे कैप में। अच्छा माइनस, और ये माइनस का ऑलरेडी था, ये ध्यान रखना, जे कैप था हमारा ऑलरेडी माइनस का था, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना जब भी जैसे माइनस करोगे ना इसको, ये क्योंकि जे कैप था हमारा, साउथ वाली को क्या मानते हैं हम, माइनस का जे, तो इसको जब माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस आ जाएगा। तो आई प्लस जे का मतलब क्या हुआ, आई का मतलब ईस्ट और जे का मतलब नॉर्थ, तो इसका मतलब आपका जो आंसर आएगा वो नॉर्थ ईस्ट आएगा बेटा, ये ध्यान रखना। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी वही हमारी फोर्स की डायरेक्शन होगी, तो फोर्स हमारा किसके अलोंग रहेगा, फोर्स हमारा रहेगा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट किसमें, इसमें है, तो बी आपका आंसर रहेगा बेटा, समझ गए, ओके क्लियर, हाँ भाई क्लियर। चलो नीट 23 में ये क्वेश्चन आया था, कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग कार सो दैट ए बॉडी लाइंग ऑन ए फ्लोर, ठीक है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताना है और मूविंग कार का, ठीक है, ए बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ ए कार रिमेन स्टेशनरी, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड फ्लोर इज 0.15, इसमें डायग्राम नहीं आएगा कुछ, कार रिमेन्स स्टेशनरी, कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन, ओके, तो ये तो फिर सिंपल ही हो गया ना, नॉर्मल सरफेस पर रखे हम, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग कार सो दैट बॉडी, अच्छा इसके ऊपर कोई है बॉडी, ओके, तो देखो डायग्राम नहीं दिया, हम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। मान लो एक गाड़ी है, ठीक है, और इसके ऊपर है ना, ये मतलब गाड़ी है, कार है, ठीक है, जो भी है, इसका एक्सेलरेशन पूछ रहा है, वो नीचे वाली गाड़ी का एक्सेलरेशन पूछ रहा है, कार रिमेन स्टेशनरी, अच्छा, ए बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द कार रिमेन स्टेशनरी, मतलब कार के ऊपर एक बॉडी है आपकी, कोई भी एम मास की मान लो, ठीक है, और एक्सेलरेशन बताना है आपको, द कोफिशिएंट ऑफ, इनके बीच में जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो है आपका 0.15 है, ठीक है, और ये बोल रहा है कि इसका एक्सेलरेशन बताना है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग कार, इस कार का एक्सेलरेशन बताना है, ये कोई मूविंग कार है, इसका एक्सेलरेशन बताना, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। अच्छा भाई, तो यहाँ पे इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो इसको मिल रहा होगा एक तरह से, या फिर इसका है ना एक्सेलरेशन निकालना है तो इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लो, लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम वैल्यू होनी चाहिए आपका, जो फोर्स इधर जो भी फोर्स लग रहा होगा ना, जो भी इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, उस फोर्स की वैल्यू, क्योंकि ये इधर लग रहा होगा तो इस पे फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा, और फ्रिक्शन की वैल्यू उस फोर्स से ग्रेटर या फिर इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, मतलब ग्रेटर हुआ तो, फ्रिक्शन ग्रेटर हुआ तो उसके ऊपर ही स्टेशनरी रहेगा, या फिर इक्वल लेके चल लो ताकि हमें पता चल सके, मतलब एफ एल पूछ रहे हैं हम, किसके बराबर, एफ के बराबर, एफ क्या आपका एम ए, जो भी मास है, ठीक है, और इसका पता करना है तुम्हें, फोर्स का मतलब एम इंटू एक्सेलरेशन, तो पता चलेगा तुम्हें, तो इसके लिए एक्सेलरेशन पता करोगे तो वही एम ए, और ये कितना होगा, म्यू इंटू एन, तो म्यू इंटू एन, एन को क्या लिखोगे तुम, एन ऊपर गया तो ये एम जी, तो वही म्यू एम जी, अरे ये तो सिंपल क्वेश्चन था बाबा, तो यहाँ से एम कट गया हमारा, तो ए की वैल्यू आनी चाहिए म्यू इंटू जी के बराबर, मतलब ये हो सकता है मैक्सिमम एक्सेलरेशन, इससे कम एक्सेलरेशन पे चली तो वो स्टेशनरी रहेगी, और इससे ज्यादा एक्सेलरेशन हुआ तो वो पीछे स्लाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई म्यू इंटू जी, तो म्यू कितना है, म्यू आपका है 15, 0.15 इंटू जी कितना है 10, तो ये आएगा 1.5 किस में आ रहा है,
1.5 बी में आ रहा है, तो ये आपका आंसर होगा बेटा। समझ गए ना? तो सिंपल ध्यान रखना, थोड़ी कंडीशन लगाने की कोशिश करना कि हाँ कब स्टेशनरी रखना है ना, कब लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर करना है, कब काइनेटिक फ्रिक्शन लेना है, ये ध्यान रखना है आपको फ्रिक्शन में। चलो, नीट 2022 में आया था ये, 2022 में क्वेश्चन आया था। देखो ऐसा लग रहा है खतरनाक सा क्वेश्चन, बट एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये। इसके अंदर है नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 kg एंड 1 kg। देखो 2 kg एंड 1 kg, ये आपका 2 kg है, ठीक है, और ये आपका 1 kg। इनके बीच में जो भी फोर्स लग रहा है ना, उसकी बात करनी है। अब देखो मैंने एफबीडी ये एनएलएम में शॉर्ट ट्रिक काफी सिखा रखी है कि जब भी निकालना है तो पहले ऐसे मान के चला करो कि कंबाइंड एक्सेलरेशन निकाल लो। कंबाइंड एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट पुलिंग फोर्स, एक का फॉर्मूला बताया था मैंने, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। अब यहां पे आपको क्या करना है, नेट पुलिंग फोर्स कैसे बताओगे? देखो यहां पे 60 न्यूटन लग रहा है, इस डायरेक्शन में आपका 60 न्यूटन लग रहा है, ऊपर से 80 न्यूटन लग रहा है, और एक कंजर्वेटिव फोर्स भी लग रहा है, याद करो mg sin थीटा। तो m कौन सा? टोटल मास होगा g इंटू साइन थीटा, वो एक नीचे की तरफ लग रहा होगा। तो एक फोर्स नीचे की तरफ भी लग रहा होगा, कितना? वो लग रहा होगा mg sin थीटा, और m कौन सा? mt, टोटल मास। ये फोर्स लग रहा होगा आपका, है ना, नीचे की तरफ। तो डाउनवर्ड में दो फोर्स लग गए, एक तो ये और एक 18 है, ध्यान रखना 18 है, और ये 60 ऊपर की तरफ लग रहा है। तो पहले mg sin थीटा कैलकुलेट कर लो। तो अब उन दोनों का टोटल और इसमें से माइनस करोगे तो नेट पुलिंग फोर्स आ जाएगा। टोटल मास सबको ऐड कर दो, टोटल मास आ जाएगा। तो नेट पुलिंग फोर्स कितना आएगा बेटा, देख लो एक बार। नेट पुलिंग फोर्स आ जाएगा आपका, एक तो 18 है ही, ठीक है, प्लस mt कितना है देखो, 3 + 2 + 1, 3 2 5 और 1 6 आ गया। तो 6 इंटू 10 इंटू साइन कितना? साइन 30 माइनस कितना? माइनस आपका 60, ये लो भाई 60। हमने ऊपर वाले को नीचे की तरफ डाउनवर्ड कर दिया, हमने नीचे की तरफ मान रहे हैं कि हम मोशन अभी मान के चल रहे हैं, ठीक है। टोटल मास कितना है इसका? टोटल मास अपना 6 kg है ना। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया हमारा, देखो 18 प्लस ये हमारा 1/2, 60 का हाफ कितना होता है? ये 60 हो गया ना, 60 का हाफ 30 माइनस 60 डिवाइड बाई 6। तो एक्सेलरेशन आ गया आपका माइनस का आ रहा है। इसका माइनस का मतलब है बेटा, 30 हो गया, 30 में से 18 गया, 30 में से 18 गया तो 12/6, ये आ गया हमारा माइनस का 2 ये दिखा रहा है कि आपने जो मोशन की डायरेक्शन ऊपर मान ली है, जो नीचे मान ली है, वो गलत मान ली है, जबकि ये मोशन किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मोशन की डायरेक्शन ये है बेटा, ठीक है, हमारा एक्सेलरेशन। अब इसको पॉजिटिव कर सकते हो, ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड, ऊपर की तरफ मान लिया ना आपने मोशन, इसका मतलब इसको +2 लिख सकते हो। हमने पहले जब कैलकुलेशन किए तो नेट पुलिंग फोर्स, इसको बड़ा फोर्स माना हमने डाउनवर्ड को, और इसका छोटा फोर्स माना, मतलब इस वाले को छोटा फोर्स, नीचे वाले को बड़ा फोर्स माना हमने, इसलिए हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब जो डायरेक्शन मानी है वो अपोजिट मान लिया हमने, ठीक है। तो इसका मतलब ये किधर स्लाइड हो रहा है? ऊपर की तरफ, है ना, क्योंकि ऊपर की तरफ का डायरेक्शन वाला फोर्स आपका पॉजिटिव है, ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। तो आपने जो डायरेक्शन मानी है वो ऊपर की तरफ मानना, आपको कितने से मानना है? 2 मीटर/सेकंड² से ये जा रहा होगा ऊपर, ठीक है। अब हम देखेंगे अब हमें देखना है कि इसमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमें पता चल गई है। दूसरी बात, अब एक्सेलरेशन तो पता ही चल गया, अब वो पूछ रहा था किसके बीच में? दोनों सरफेस के बीच में, 2 kg और 1 kg के बीच में। तो देखो 2 kg और 1 kg ये रहा, इन दोनों की एफबीडी बनाए हम। तो एफबीडी में बेटा देखो ऐसे दिख रहा है आपका, ये 2 kg है और ये 1 kg है ना। तो हम किसी की भी एफबीडी बनाते हैं, ये 1 kg वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे इस 1 kg वाले की एफबीडी बनाए तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है ऑलरेडी 18 न्यूटन, ठीक है। तो हम इस एक वाले की एफबीडी बनाते हैं, तो एफबीडी इसकी 1 kg वाले की बनाते हैं हम, तो 18 न्यूटन, और नीचे की तरफ से, नीचे से ऊपर की तरफ कितना आ रहा है बेटा? नीचे से ऊपर की तरफ आप n मान के चलो, जो हमें निकालना है, रिएक्शन फोर्स निकालना है उनके बीच में, ठीक है। तो ये निकालना है।
हॉरिजॉन्टल पे नहीं है, इंक्लाइन पे है, तो यहाँ पे n की डायरेक्शन तो ये है 18 की, और mg sin थीटा की नीचे की तरफ है ना, तो 18 प्लस mg sin थीटा, टाइम देख लो 32। ठीक है बेटा, इसकी एफडी बनाएंगे तो 18 प्लस mg sin थीटा माइनस n, या फिर है ना इसको पूरे को मान रहे हो तो ये तो दोनों इस डायरेक्शन में, n हमारा ऊपर की तरफ है तो n वाले को फोर्स को बड़ा मानेंगे क्योंकि मोशन की डायरेक्शन यही है, इक्वल टू m 1 kg इंटू एक्सेलरेशन 2 है हमारा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो इसको कैलकुलेट करो, तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो n निकालना है 18 प्लस mg, m आपका 1, g आपका 10 sin थीटा 1/2 इक्वल टू ये 1 इंटू 2। ठीक है, ये पूरा कितना कैलकुलेट हुआ आपका, तो 18 प्लस ये आपका 5, तो 18 और 5 और उधर 2, तो n माइनस ये, तो ये कितना हुआ 18 और 5 23 उधर जाएगा तो 25, तो आपका 25 आंसर आ रहा होगा बेटा। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है आपको 33 वाले में, इस वाले में ध्यान रखना है 25 न्यूटन आंसर आएगा। नेक्स्ट नीट 2021 में इस वाले क्वेश्चन में ए बॉल मास 0.15 kg इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट, इतना मास से ध्यान रखना। ठीक है, और ड्रॉप कर रहा है ये, ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर, स्ट्राइक द ग्राउंड एंड रिबाउंड द सेम हाइट तक गया है, मतलब इलास्टिक कोलिजन एकदम प्योर, नो कोई काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉसेस नहीं है, जितनी हाइट से ड्रॉप किया जाके टच होने के बाद में वापस उतनी हाइट गेन कर रहा है, इसका मतलब है इलास्टिक कोलिजन होता है वो। ठीक है, जिसमें कोई काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। अब लाइक यहाँ पे देखते हैं स्ट्राइक द ग्राउंड, ठीक है, ओके, और रिबाउंड होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंपल्स इंपार्टेड टू द बॉल इज नियरली। अच्छा ठीक है, इंपल्स के बारे में पूछ रहा है, तो इंपल्स के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इंपल्स क्या होता है बेटा, इंपल्स एक्चुअल में चेंज इन मोमेंटम ही होता है, ध्यान रखना। ये इंपल्स मोमेंटम थ्योरम भी जानते हैं हम। आई का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा चेंज, डेल्टा पी है ना, चेंज इन मोमेंटम, और एफ डी टी है ना, बहुत बड़ा फोर्स कुछ हल्के टाइम के लिए, बहुत कम टाइम के लिए लगता है, उसको ही बोलते हैं, है ना। और इसका ये भी फॉर्मूला होता है एरिया अंडर कर्व ऑफ एफ टी, जो भी कर्व होगा उसका एरिया फाइंड कर लो, या एफ डी टी कर लो, या फिर डेल्टा पी निकाल लो। तो इंपल्स इन तीनों ही फॉर्मूले से कैलकुलेट होता है बेटा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है 0.1 kg का कोई मास है, यहाँ से कोई मास है, कितना है आपका 0.15 kg, एक हाइट से ड्रॉप करता है, ड्रॉप करने के बाद में वापस अप जाता है सेम हाइट, h1 बराबर h2, सेम हाइट है, दोनों हाइट सेम गेन करता है वो। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे वो मोमेंटम चेंज कर रहा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे गिरते टाइम इसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी, तो यहाँ पे गिरते टाइम हमें पता है √2gh होता है। कैसे निकल के आता है, हम पता कर सकते हैं, मोशन अंडर द ग्रेविटी में चैप्टर पढ़ते हैं ना, जब किसी बॉल को फ्री फॉल करते हैं या ड्रॉप करते हैं, तो वो नीचे जाके जब गिरता है तो उसकी वेलोसिटी √2gh आती है, कोई सा ही केस हो वो, है ना, चाहे तो ऊपर से फेंका हो, किसी एंगल से फेंका हो, गिरते टाइम यही वेलोसिटी आती है, ओवरऑल मैग्नीट्यूड यही रहता है आपका। ठीक है, तो √2gh, अदरवाइज मोशन की इक्वेशन लगा देना, v² प्लस 2as, फ्री फॉल हो रहा है, 0 हो गई तो वेलोसिटी √2gh, यही फॉर्मूला आता है, तो ध्यान रखना वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो वेलोसिटी बेटा कितना निकल के आई, वेलोसिटी निकल के आई 2, g कितना है आपका, g 10 है, और h कितना है 10 है। ठीक है, ओके, तो ये आया आपका 10√2, ये आपकी वेलोसिटी आ गई। ओके, अब ये आपके कब इनिशियल वेलोसिटी माइनस आई कैप थी, माइनस जे कैप थी, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी ये इनिशियल बोल सकते हैं हम, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, वापस जाते टाइम उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और कुछ नहीं है, 10√2 ही रहेगी, है ना, और ये कितना रहेगा, जे कैप रहेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये दोनों वेलोसिटीज आ गई आपके पास, है ना, एक तो 10√2 जे कैप और एक 10√2 माइनस जे कैप, एक तो इधर की डायरेक्शन, एक इधर की डायरेक्शन, वी फाइनल आपकी इधर की डायरेक्शन में रहेगी। अच्छा ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम निकालना है, ठीक है, निकाल दो भाई, क्या दिक्कत है, mvf माइनस mvi, ये करना है आपको। ठीक है, तो इंपल्स निकल के आ जाएगा, तो देखो m v ब्रैकेट v फाइनल v कितना है
फाइनल v है आपका 10√2, 10√2, 10√2 माइनस, और ये कितना है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ये जे कैप में है, ठीक है, और ये भी वापस इसमें हो जाएगा 10√2 जे कैप, माइनस माइनस प्लस हो गया आपका, तो 2 इंटू 20 हो गया, 20 इंटू √2 इंटू मास, मास कितना है आपका 0.5, 0.15, 15 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से 30 आएगा, तो 3 आ जाएगा एक तरह से, ये 20 का 0.15 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा, तो 3√2 आएगा आपका इम्पल्स, ठीक है, 3√2 और 3√2 की वैल्यू भी रखोगे तो ये 1.4 है, तो 3 से कुछ ज्यादा रहेगी, मतलब 4 के आसपास रहेगी, तो इसमें एक ही आंसर दिख रहा है बेटा 4.2, है ना, 3 इंटू 1.73 कर लेना, तो ये लगभग 4.2 के अराउंड आ रहा होगा, तो आपका आंसर बेटा कौन सा आएगा, ये वाला, ठीक है, समझ गए। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप हैंडल करना है आपको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अच्छे क्वेश्चन आते हैं काफी, ठीक है, बस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन कर लोगे। 2020 में ये क्वेश्चन आया था आपके पास। इस क्वेश्चन में बोल रहा है स्ट्रिंग पासेस ओवर ए पुली विच इज द फ्रिक्शनलेस पुली है, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इन द टर्म ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो तुम्हारे जो भी पुली वाले केस आएंगे वो फ्रिक्शनलेस ही आएंगे, ठीक है, अदरवाइज फ्रिक्शन भी आने लग गया तो वो रोटेशन में पहुंच जाता है फिर, है ना, फिर उसमें एंगुलर मोमेंटम वाला, फिर इनर्शिया वगैरह ये चीज भी देखनी पड़ेगी आपको। फ्रिक्शनलेस है तो नॉर्मल एनएलएम का क्वेश्चन आया है वो, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इन द टर्म ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन बताना है ग्रेविटी की फॉर्म में, ठीक है। अब आपको पता है इसकी, मैंने यहाँ पे बताऊं, यहाँ पे टी ऊपर लगाया मैंने, तो mg नीचे लगाया, तो कितना आया मेरा 6g। यहां पे कितना लग रहा है बेटा 6g, ऊपर t लग रहा है, ओके, एक्सेलरेशन नीचे, और फिर इधर t ऊपर 4g, है ना, 4g नीचे लग रहा है तो 4g, t ऊपर 4g नीचे, इसमें t ऊपर 6g नीचे, टेंशन तो ये आ रही होगी, इसमें ये आ रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, ओवरऑल मुझे बता सकते हो ये किधर जाएगा, ये इधर जाएगा, मतलब 6 kg की तरफ से जाएगा या 4 kg की तरफ से, तो आपको अज्यूम करना भाई ज्यादा मास वाला कौन है, ये तो इधर ही जाएगा, सिंपल सी बात है, मतलब ये वाला ब्लॉक ही इसको खींच के लेके जा रहा होगा, ठीक है, तो इसमें 6g ज्यादा होगा, टेंशन कम होगा, तो यहाँ पे एक इक्वेशन भी बना सकते हो। अदरवाइज मैंने आपको डायरेक्ट बता रखा, ये तो चलो एफबीडी बनाने के काम आते हैं आपके, ठीक है, आपको अदरवाइज डायरेक्ट मैंने यहाँ पे, इसमें भी आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। देखो यहाँ पे भी वही एक्सेलरेशन निकालने का, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड में टोटल मास। अब ध्यान रखना, कभी भी कोई भी टेंशन होती है ना, ये टेंशन होती है ना, तो ये कभी भी पुलिंग फोर्स में काउंट नहीं होती है। एक रस्सी है तो इधर से खींच रहे हो तो इधर टेंशन लग रही है, इधर भी टेंशन लग रही है, ये देखो यहाँ पे टेंशन की एफबीडी बनाओ ना, तो यहाँ पे इधर भी टी दिखाओगे आप, ऊपर से भी टी और इधर से भी टी, तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, इधर भी आप इधर टी दिखाओगे, नीचे से भी टी दिखाओगे आप, तो इसका एरो ऐसे कर करके दिखाओगे, तो टी हमेशा पुलिंग फोर्स में काउंट नहीं होता है। जो नेट ओवरऑल लग रहा होता है ना, जैसे यहाँ पे 6g है और ये 4g है, तो 6g तो इसको मूव करवा रहा है और 4g यहाँ पे क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, ठीक है, तो ये अपोजिंग फोर्स है और ये सपोर्टिंग फोर्स है ना, तो नेट पुलिंग फोर्स ओनली ऑन ग्रेविटी वाले फोर्स आ रहे हैं, तो इसमें कौन सा है 6g माइनस ये 4g क्या अपोज कर रहा है, तो माइनस में आएगा ये 4g, डिवाइड में टोटल मास कितना है, ये 6 kg है और ये 4 kg है, तो 6 + 4, तो कितना आंसर आ गया आपका 6 - 2g अपॉन 10, तो ये कितना आया g/5 आ गया, ठीक है, ठीक है, तो g/5, तो g/5 बेटा किस में आंसर आ रहा है, इसमें, समझ गए ना, तो आपका बी आंसर है। तो ये बेटा एक छोटा सा फॉर्मूला है, शॉर्ट ट्रिक मान सकते हो, छोटा सा फॉर्मूला, बड़ा काम का फॉर्मूला एफबीडी से बचने के लिए, और यदि अब इसी क्वेश्चन में यदि टेंशन पूछता है तो आपको एफबीडी करना है, अदरवाइज नेट एक्सेलरेशन वगैरह निकालना है तो सीधा डायरेक्ट तरीका, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, ठीक है, तो ऐसे आ जाओ, और यदि टेंशन निकालना है तो फिर किसी भी एक का एफबीडी कर लो, लाइक ये है, तो यहाँ पे 6g ज्यादा है, t कम है, इक्वल टू 6 × a आपका g/5 आ गया, ये लो भाई, तो टेंशन कितनी आ जाएगी यहाँ पे 6g में, इसमें 6g - 6g/5, ठीक है, तो 5 × 6 30,
30 में से 6 जी गया हमारा, 36 में से जी गया और ये 5 आ गया, तो कितना आया 24 जी अपॉन 5। तो ये हमारा टेंशन आ गया। फटाक से कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एफबीडी का यूज तब करो जब आपको इंटरनल फोर्सेस वगैरह पता करना हो, ठीक है। अदरवाइज नेट एक्सेलरेशन निकालने के लिए डायरेक्ट तरीका है नेट पुलिंग फोर्स अपॉन